स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप उस इंसान को देख रहे हैं जो पिछले 48 से 72 घंटे से रट रहा है कि हम ईरान के ऊपर ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, मदद पहुंचने ही वाली है। लेकिन अब ये थके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ग्राहम को ऐसा लग रहा है जैसे ग्राहम किसी चीज की उम्मीद में बैठे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अंतिम समय में क्या अपना फैसला कुछ अलग किया है? और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है, क्या इजराइल यहाँ बड़ा तूफान लाने वाला है? क्योंकि इजराइल ने क्या परमाणु परीक्षण किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है जैसे ईरान मामले में अब मामला कुछ बदल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप आगे की सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन नहीं लेना है, जिसमें ऐसा लगता है ना के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। अब इसके लिए 2-4 बातें भी कही गई, जहां ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट के जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप हमला ना करें। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। There are a lot of headlines out there that are, in my view, not accurate. President Trump's resolve is not the question. The question is, when we do an operation like this, should it be bigger or smaller? I'm in the camp of bigger. Time will tell. I'm hopeful and optimistic that the regime days are numbered. ये है ग्राहम की थकी हुई आवाज बता रही है कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। यहाँ शायद डोनाल्ड ट्रंप अब हमला करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये कह रहे हैं कि हम अभी विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, क्या बड़े पैमाने पर कुछ कार्रवाई करनी है या छोटे पैमाने। लेकिन इनकी थकी हुई आवाज बताती है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन उस मेहनत का फल उस तरीके से आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो ग्राहम ने बहुत ज्यादा ट्वीट पर ट्वीट किए, सोशल मीडिया की लड़ाई भी लड़ी। एक तरफ से खामनेई के ट्वीट आ रहे थे तो दूसरी तरफ से ग्राहम के ट्वीट आ रहे थे। जहाँ तक बात है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों की, तो यहाँ खुद ग्राहम ने एक पोस्ट किया है। स्क्रीन पर इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को ईरान को मौका देने के लिए मनाया है। सऊदी अधिकारी ये कह रहे हैं। तो इस पर ग्राहम ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर अरब सहयोगी ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने ईरान के आयतुल्लाह शासन पर अमेरिकी खून का आरोप लगाया और कहा कि वो सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं। अगर ये सही है तो अरब देशों का रुख ईरान के खिलाफ कार्रवाई जरूरी नहीं है, तो वो भविष्य में गठबंधनों पर पुनर्विचार करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मिडिल ईस्ट के देश ये चाह रहे हैं तो हम उनके साथ दोस्ती रखने पर भी सोचेंगे। ये कोई मीडिया की खबर नहीं है, बल्कि ये खुद ग्राहम कह रहे हैं। अब अगर इनकी प्रवक्ता से पूछा जाए तो इनकी प्रवक्ता ने भी टालम टोल तरीके से बातचीत की है। वहीं अगर बात किया जाए ईरान को लेकर तो ईरान की तरफ से एक जवाब आया है। इसमें आप सुन सकते हैं इस जवाब को। I don't recall. I may have. It's obviously true. Iran is not Venezuela. Iran is not Vietnam. Iran is not Venezuela and Vietnam and Iraq and Afghanistan combined. It is more than that. It is a very powerful country with very powerful friends across the region. In Iraq, the parliamentary elections that took place just a few weeks ago, Iran's allies won those elections. Their majority in parliament is much greater than it was before. So the United States is not in a strong position, especially now that it's at war with Russia by proxy. The CIA is still deeply involved. It's doing a trade war with China. Its troops, part of its navy is in the Caribbean. You have crises at home. And I don't see the United States being able to get into a conflict in Iran in any way or form with success. जिसमें ईरान ने कहा कि हम वेनेजुएला नहीं है, हम इराक नहीं है, हम अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि
कंबाइंड करके भी देखोगे तो हम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इस रीजन में मजबूत हैं और हमारे कई दोस्त हैं जो शक्तिशाली हैं और वो उन दोस्तों के साथ हैं हम। तो ईरान में पूरी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, लेकिन क्या ये आने वाले खतरे से पहले की शांति है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इजराइल ने कथित तौर पर एक परीक्षण किया है और ये परीक्षण कहा जा रहा है न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण है। बहुत सारी मीडिया इस चीज को कह रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक नहीं कई मीडिया है जो इस वक्त ये चर्चा कर रही है कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में एक रेगिस्तान है, जिस रेगिस्तान का नाम नेवेग है और वहाँ पर 4.2 तीव्रता की भूकंप आई है जो डिमोना शहर के पास में हुआ। ये भूकंप गुरुवार सुबह ठीक 9 बजे आया, कई सेकंड तक चला, जिसकी कंपन मिडिल इजराइल और यरूशलेम से आगे तक महसूस की गई। और कहा जा रहा है कि ये घटना एक राष्ट्रव्यापी स्कूल इमरजेंसी ड्रिल के साथ हुई है और वो भी ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव बहुत चरम पर है। अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी तीव्रता और कम अवधि के कारण अटकलें लगाई जा रही है कि ये कम से कम एक मध्यम क्षमता वाला भूमिगत परमाणु विस्फोट लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास कथित तौर पर न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन इजराइल कभी भी इस चीज को मानता नहीं है और ना ही नकारता है। भूकंप का केंद्र इस वक्त नेवेग में एक ऐसा हिस्सा था जो रेगिस्तानी इलाका है, सीरियन अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है। और वैसे तो यहाँ कभी कभी हल्के मध्यम भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से भूकंप आए हैं जिसके बाद सवाल होने लगा है कि क्या इजराइल परमाणु परीक्षण कर रहा है। इजराइल ने कभी एनपीटी पर साइन नहीं किया है और डिमोना में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति कभी नहीं देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल ने कथित तौर पर 1960 के दशक में प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया और संभवतः हथियार बनाए। हालांकि परमाणु परीक्षण के अफवाहों पर कोई सबूत नहीं मिला है। इसे आधिकारिक रूप से एक प्राकृतिक भूकंप माना जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर यह विस्फोट किया गया है, ये घटना इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच में हुई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर क्रैकडाउन के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया है। इजराइल ईरान के वजह से हाई अलर्ट पर भी है। अब कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका यहाँ हमला नहीं करता है तो क्या कहीं इजराइल आगे बढ़कर ऐसा कुछ तो नहीं कर देता है जो इनके लिए एक बड़ी समस्या लेकर आ जाए। अब यहाँ आगे क्या होता है ये तो देखना होगा, पर ईरान को लेकर इजराइल के अंदर एक बड़ा डर है और वो डर ये है कि कहीं ईरान इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा न बन जाए। ऐसे में ये युद्ध आगे भड़केगा या रुक जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कहीं न कहीं अमेरिका के ऊपर भी एक दबाव बन रहा है और आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।